रहा है कि डुप्लीकेट प्रविष्टियों में सबसे अधिक संख्या वाले वार्डों के प्रतिनिधित्व पहले विपक्षी पार्षदों के पास था। राज्य निर्वाचन आयोग ने आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर से बढ़ाकर 3 दिसंबर तक कर दी है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 10 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। हाल में जारी मसौदा मतदाता सूची में 4.33 लाख ऐसे मतदाता पाए गए जिनके नाम 2 से लेकर 103 बार तक दर्ज हैं। इसके साथ ही कुल डुप्लीकेट प्रविष्टियों की संख्या बढ़कर 11,01,505 हो गई है। छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में कुल 41 माओवादी कैडरों ने हथियार डाल दिए हैं और समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। इन पर कुल 1,19,00,000 रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वालों में 12 महिलाएं और 29 पुरुष शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में कई बड़े नाम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये सफलता छत्तीसगढ़ सरकार की पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन नीति योजना का नतीजा है। सुरक्षा बलों के लगातार दबाव, स्थानीय लोगों का सहयोग और परिवार वालों की अपील ने इन कैडरों को हथियार छोड़ने के लिए मजबूर किया है। माओवादियों ने डीआईजी, सीआरपीएफ और एसपी बीजापुर के समक्ष आत्मसमर्पण किया। और दिल्ली में चल रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज संपन्न हो रहा है। इस बार मेले में हर दिन काफी संख्या में दर्शक पहुंचे हैं। इस बार जीएसटी की घटी दरों से ग्राहकों को सीधा फायदा मिला है। बिल्कुल, और इसकी वजह से इस बार मेले में खूब बिक्री भी हुई है। मेले में जादूगर राहुल खरबंदा के जादू ने भी खूब धूम मचाई। तो कैसे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के भारत मंडपम में 14 नवंबर से शुरू हुआ 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला गुरुवार यानी 27 नवंबर को संपन्न होने जा रहा है। बुधवार को ही 71,000 से ज्यादा लोगों ने मेले का अवलोकन किया। सबसे ज्यादा भीड़ डेयरी से जुड़े उत्पादों और रेडी टू ईट वेज उत्पादों पर देखने को मिली। जीएसटी की घटी दरों का बिक्री पर भी सीधा असर दिखाई दिया। लोगों ने इस बार मेले में जमकर खरीदारी की। प्रदर्शकों का कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में मेला इस बार ज्यादा बेहतर रहा। बहुत ही अच्छा रहा है। जीएसटी के घटते हुए दर ने हमारी यहाँ पे आप देखिए भीड़ बढ़ा दी है। लोगों का मतलब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है और काफी लोग थैले भर भर के जा रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट सस्ता हो गया है जीएसटी की वजह से। गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहते हैं और आईटीपीयू को भी करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है इस बार तो पिछले वर्षों के अगर तुलना करेंगे रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है और गैदरिंग भी अच्छा हो रहा है और प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है और लोगों का प्रेम तो मिल ही रहा है। जीएसटी कम होने की वजह से कस्टमर को तो फ़ायदा हो भी रहा है, किसान को भी फ़ायदा हो रहा है। जीएसटी का एक रूप में कम होने की वजह से हमारा किसान को जो पेमेंट जाता है उसमें भी हम ज़्यादा देने के उसमें कोशिश में रहते हैं और डायरेक्ट जो जीएसटी का इफेक्ट इनका कस्टमर को तो मिल ही रहा है, तो उससे सेल पर जरूर इफेक्ट पड़ रहा है। मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। बुधवार को एम्फी थिएटर 2 में जादूगर राहुल खरबंदा के जादू ने तो धूम मचा दी। युवा जादूगर राहुल खरबंदा ने शानदार जादुई प्रस्तुति देते हुए मेले में आए हर दर्शक का मन मोह लिया। राहुल ने डिजिटल मैजिक, माइंड रीडिंग और इंद्रजाल के कई जादू दिखाए। इस जादू के खेल को खास तौर पर बच्चों ने तो खूब पसंद किया। ये जादू के खेल न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि समाज को भी एक अच्छा संदेश देने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भी ताज़ा अपडेट के साथ गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता। सीधा उनका रुख करते हैं। गिरीश, 14 तारीख से ये आयोजन शुरू हुआ और लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रेड फेयर जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार यहाँ पर जारी रहा। लेकिन अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो उन पवेलियन में किस तरह की चीजें लोगों को देखने को मिली है और अगर खरीदारी की बात करें तो कितने बड़े पैमाने पर यहाँ से खरीदी भी हुई है? देखिए भावना संध्या, मैं आपको बताना चाहूँगा 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आज आखिरी दिन है। जो लोग अभी तक मेले का दीदार नहीं कर पाए हैं, हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि आज जाकर इस मेले का दीदार जरूर कर लें, क्योंकि इस 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम
एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई थी और उसके अनुसार से जितने भी राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं उन्होंने अपने अपने जो पंडाल हैं उनको तैयार किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्टॉलों की, तो करीब 12 अंतर्राष्ट्रीय जो है वो स्टॉल देखने को मिले थे जो हॉल नंबर 1 के अंदर स्थापित किए गए हैं। वहां सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली, चाहे अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स की बात की जाए, चाहे ट्यूनीशिया के लैम्प्स की बात की जाए, तो इसी तरह से करीब 31 राज्य और संघ शासित प्रदेशों के पंडाल भी इस मेले में देखने को मिले हैं, जहां पर उन्होंने अपने अपने राज्यों की संस्कृति को दिखाया है, अपनी कला को दिखाया है, जो वहाँ की कारीगरी हैं उनको दिखाने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से अगर बात की जाए तो रोजाना जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य दिवस समारोह का आयोजन हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, तो लोग जमकर जो लोग खरीदारी कर रहे हैं, जो मेला घूमने आ रहे हैं, वो शाम को खास तौर पर इन दोनों जो एम्फी थिएटर बनाए गए हैं वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो लोग मेला घूमने आ रहे हैं तो खाने के शौकीनों के लिए यहाँ मेले में बहुत कुछ देखने को मिला है। अगर हम बात करें तमाम राज्यों के जो स्वादिष्ट व्यंजन हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। पंजाब का यहाँ पे मक्के की रोटी सरसों का साग देखने को मिला है, इसके अलावा बिहार का लिट्टी चोखा देखने को मिला है। तो अलग अलग राज्यों के जो स्वादिष्ट व्यंजन हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जहाँ पर लोग देश भर के जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं मेले का अवलोकन करने, वो इन व्यंजनों को ले रहे हैं। मेले के अंदर एक मेला भी देखने को मिला है जिसके अंदर सरस मेला लगाया गया है। हॉल नंबर 8 और 9 के अंदर यहाँ पर दीदियों को दिखाया गया है कि किस तरह से वो अपने उत्पादों को लेकर आई हैं, लखपति दीदियां दिखाने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से हॉल नंबर 14 की बात की जाए तो महिलाएं जो हैं वो सौंदर्य प्रसाधनों की तरफ ज्यादा रुख करती हुई नजर आई हैं, वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिली है। इसी तरह अगर अलग अलग हॉलों की बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से झारखंड को इस बार फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है, बिहार राजस्थान को साझेदार और उत्तर प्रदेश को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया है, बहुत अच्छे से अपने अपने पंडालों को सजाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यहाँ मेले का अवलोकन किया। तो गिरीश, कहीं ना कहीं आप जब आखिरी दिन आ चुका है तो सभी को इंतजार है कि जिन्होंने दीदार नहीं किया, जैसे आप कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का, वो आज जरूर जाए। और आखिरी दिन का इंतजार तो सभी को होता है क्योंकि आज के दिन बम्पर छूट भी मिलती है और जीएसटी की दरें जब घटी हैं तो व्यापार में वोकल फॉर लोकल की भी झलक बहुत खूबसूरती से देखने को मिली है। फिलहाल गिरीश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज का दिन मास्टर क्लास और स्टार इंटरैक्शन से भरपूर है। दिन की शुरुआत होगी नॉर्थ ईस्ट सिनेमा पर विशेष मास्टर क्लास से, जिसमें रीमा बोरा, महर्षि तुहिन कश्यप, हाउबाम पावम कुमार और डोमिनिक संगमा अपनी सिनेमाई यात्रा और अनुभव साझा करेंगे। इसके बाद दिग्गज निर्देशक रमेश सिप्पी अपनी कालजयी फिल्म शोले के सृजन पर एक अनूठा सेशन लेंगे। दोपहर से शाम तक दर्शकों के लिए खास इंटरैक्शन लाइंड अप है, जिसमें सुपरस्टार नागार्जुन, अभिनेता आमिर खान और निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा अपने विचार और फिल्मी दृष्टिकोण के साथ स्टेज पर होंगे। तो वहीं आज महोत्सव के रेड कार्पेट पर एक के बाद एक